अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है हमारा 3D में लोगो डिज़ाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले जो है हमने यहाँ से ये टूल लेना है और कंट्रोल प्रेस करके जो है हमने यहाँ पे इसको इस तरह से बड़ा करके लगा देना है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इसके पॉइंट जो है हम 6 कर देंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको जूम इन कर लेना है और यहाँ से जो है आपने जाना है फिल एंड स्क्रॉल पे। इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन था तो इस वजह से जो है वो बंद हो गया था। आपने यहाँ पे आके ऐसे क्लिक करना है और ये जो है अपना टूल ओपन हो जाएगा। तो इधर जो है आपने आके मुख्तलिफ मतलब के देखें, अगर इस तरह करते हैं तो ये इस तरह कटिंग हो जाएगा, इस तरह करते हैं तो ये इस तरह कटिंग हो जाएगा, इस तरह करते हैं तो ये गुलाई में हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं, देखें हल्की सी जो है उसकी वो गुलाई हो गई है। यहाँ पे हम जो है पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो ये इसकी जो गुलाई है और ये है ये बढ़ जाएगा। तो मिसाल लेता हूँ 0.3 कर लेते हैं और फिर ओके करते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसको जो है आप कंट्रोल Z बैक करेंगे इक्वली, ये जैसे था 6 पॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है फिर अप्लाई करते हैं। तो अभी देखें ज़्यादा वो उस हिसाब से हो गया। तो पहले उसमें से टोटल ख़त्म करना पड़ता है, फिर आप किसी चीज़ को भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप देखेंगे इस चीज़ को हम लगाते हैं F10 तो ये गुलाई हो गई। अब ये गुलाई तो जो है हम शेप टूल के साथ भी कर सकते हैं। वो जैसे उसको करते हैं हम, मतलब ये F10 हमने लगाया और ये जो है शेप टूल के साथ ये हो गई। लेकिन इस तरह की जो चीज़ों की गुलाई होती है तो वो जो है इस चीज़ से होती है। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इसकी बनानी है कॉपी बना के उसको सेम ऐसे आप शिफ्ट करके बैठेंगे और उसको अंदर ले जाएंगे और डबल कर देंगे। डबल करके आपने क्या करना है, ऐसे कॉपी बना देनी है और सेंटर वाला का जो है इसको आपने एक साइड पे कर लेना है कॉपी बना के। इसको जो है आपने एक और कॉपी बनानी है नीचे यहाँ पे, ये इस तरह करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कर देना है कंट्रोल Alt कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको भी आपने कर लेना है सिलेक्ट और इसके साथ जो है कंबाइन कर देना है। तो ये जो है हमारा इस तरह से कलर हो जाएगा। ये देखें ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसका वो भी ख़त्म कर देते हैं। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से लेना है ये बॉक्स जो है इस हिसाब से गुलाई आपने लेनी है बॉक्स की। जैसे मिसाल लेता हूँ कि इसको जो हम थोड़ा गोल करते हैं और बड़ा करते हैं और इसको इस तरह रुख पे ले आते हैं। तो आलमोस्ट जो है उसके जितनी मिलती जुलती वो है आपने यहाँ पे 0 कर देना है, इक्वल जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है हम यहाँ पे रख देंगे और अब इस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर यहाँ पे नहीं करते तो हल्का सा ये कट जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हल्का सा जो है हम बारीक कर लेंगे। ये इधर यहाँ पे रख के आपने क्या करना है ट्रिम, ये जो है कट जाएगा। इस तरह से हमारा जो है एक लोगो टाइप में बन जाएगा। अब इसके लिए जो है आपने क्या करना है, इसको ये आप कर देंगे डिलीट। कलर इसका कर लेते हैं ब्लैक। इसको जो है हल्का सा इस तरह रोटेट कर लेते हैं, इस रुख पे हल्का सा जो है इसको रोटेट कर लेते हैं। अगर इधर करना है तो इधर करना है इसको। ये जो रुख है सीधा ये जो लाइन है हम सीधी कर लेते हैं इसको। इधर आप लाइन लगाएंगे और इसको जो है क्लिक करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, जूम इन करके ऊपर करें। देखें यहाँ से थोड़ा फ़र्क है। फिर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको जो है इस तरह से कर लेंगे। अब जो है सीधा हो गया है तकरीबन जो था। इसको हम फाइल को इधर रहने देते हैं और इसकी करते हैं कॉपी जो है बनाने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है। इसको जो है आपने यहाँ से ये टूल ले लेना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। टूल लेने के बाद जो है आप इसको ऐसे खींचेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ से आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आएगा। आपने इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा उठा देना है। ये इसका जो 3D का नीचे है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर के लिए जो है यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करें, नीचे कोई भी कलर लगा दें ताकि वो नज़र आए, शो हो। तो ये कलर जो है हम लगा देते हैं।
ऊपर चाहिए लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको ये शेप दे देंगे। थोड़ा सा इसको ज़्यादा करेंगे, जूम इन करके थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा आपने देख लेना है कि जहाँ पे थोड़ी 3D शेप जो है अच्छी है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर ये लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल के करना है और इसको कर लेना है अनग्रुप। अब देखिए अनग्रुप नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्या इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और कंट्रोल के करना पड़ेगा, फिर होगा ये अनग्रुप। तो ऊपर का जो कलर है हम ये ग्रीन लगा लेते हैं। अब आ गया नीचे की। तो नीचे के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ऐसे करना पड़ेगा अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये एक एक जो इसका पोर्शन है ये वाला, इसको जो है वेल्ड करना पड़ेगा और इस चीज़ को भी वेल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये दायरा यहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से कर देना है वेल्ड। उसके बाद ये करना है और यहाँ से कर देना है वेल्ड। ये आप सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट करके, ये ऐसे ये इसको वेल्ड कर देंगे। उसके बाद जो है ये हमारा पोर्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करके वेल्ड कर देना है और ये पोर्शन है और साथ ये भी लगा लेना है, इसको यहाँ से वेल्ड कर देना है। अब ये अलहदा पॉइंट है तो इसको आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इनको दोनों को जो है वेल्ड कर देंगे यहाँ पे, तो ये एक ही वो हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा ये है इस जगह का, तो इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर देना है। उसकी साइड है उसको भी आपने सेलेक्ट करके वेल्ड और उसको भी सिलेक्ट। तो दोस्तों 3D जो है वो इसमें इसी तरह से होती है कोरल के अंदर। बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनमें जो है इस तरह से नहीं होती। तो कोरल के अंदर आपने अगर किसी चीज़ की 3D शेप में आपने सेट करना है, कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये लोगो है, आप दूसरा भी कोई टेक्स्ट कर लेंगे तो उसको इसी तरह ही करेंगे। तो ये जो है हमने सारे को जो है वेल्ड कर लिया, ये इस चीज़ को ऐसे रहने देते हैं। तो अब जो है इसकी फिनिशिंग वगैरह जैसे होती है वो सेट करनी है हमने। तो इसमें अभी काफ़ी सारा काम है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने कलर पहले ये चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। 60% जो है इसमें ये ऐड कर देते हैं और 30% ब्लैक ऐड कर देते हैं। ओके करेंगे, फिर आप करेंगे जी प्रेस कीबोर्ड से और इसको इस तरह पे लेके जाएंगे और इसके ऊपर ये डार्क जो लाइट जो कलर है, थोड़ा उससे डार्क और लाइट आप ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आप कंट्रोल आर करेंगे, नीचे सेम वही कलर आ जाएगा। फिर कंट्रोल आर करेंगे, नीचे वही सेम कलर आ जाएगा। आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल आर का मसला है तो कॉपी टू प्रॉपर्टीज़, ये टोटल सेलेक्ट कर लें और इस चीज़ का ये लगा दें। तो अभी ऊपर का जो सेम कलर है वो नीचे जो है अप्लाई हो गया है। अब उसको जो है हमने सेट करना है। तो कैसे करना है कि जी प्रेस करना है आपने, नीचे का एक सेलेक्ट करके उसका जो पोर्शन है वो आपने इस तरह से लाइट और डार्क का जो है कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सेट करना है। आप इस साइड पे आ जाते हैं, इसको जी प्रेस करेंगे आप और ये देखें ये इस तरह से आप सेट कर लेंगे। ये जो है इसको भी ऐसे ही सेट करेंगे। अब जो दरमियान वाला है हमारा, उसको क्या करना है आपने, उसको कर देना है आपने ब्रेक का पार्ट ख़त्म कर देना है सिर्फ साइड। इसमें हम जो है ग्रे कलर ऐड कर देते हैं और जी प्रेस करते हैं, इसमें जो है ये लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन डाल देते हैं। ऐसे ही फिर आपने वैसे करना है, एडिट टूल लेना है और यहाँ से जो है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल आर करेंगे, सेम जो है इसको एक कलर लगता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो है आपको काफ़ी समझ आ गई होगी कि इस तरह से हमने जो है कलर स्कीम वगैरह को सेट करना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है ये लेना है टूल, दायरा लगाना है आपने और दायरे में ये कलर लगा देना है। कलर जो है आपने थोड़ा उससे लाइट लगा लेना है और यहाँ से आपने जो है प्रेस ले लेना है टूल और इसको इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे आप और इसको पावर क्लिप कर देंगे इस चीज़ के अंदर, तो ये हमारा जो है कलर लग जाएगा। उसके बाद इसकी कॉपी बना लेंगे आप और कॉपी बनाने के बाद एक जो है आपने ये यहाँ पे लगा देना है, या इसको थोड़ा सा हम लाइट वाले एरिया पे लेके आएंगे जैसे कि इस जगह पे, तो यहाँ पे आप ये लगा देंगे। तो इसको मज़ीद हम थोड़ा सा और लाइट करेंगे कि ऊपर वाला सही है तो ये थोड़ा डार्क है, तो इसको थोड़ा सा हम और लाइट कर लेंगे, हल्का सा जो है ये लाइट हो जाएगा। जो ऊपर का पोर्शन था उसको भी थोड़ा सा जो है लाइट कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से आपका ये इस पर ये कलर लग जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि आपने जो है डबल क्लिक करना है नीचे वाले पोर्शन पे और इसको ये जो जगह है इसको हल्का सा खोल देना है।
ये इस साइड से आपने ऐसे कर देना है। और एक जो है आपने फिर क्या करना है, क्लिक करके ये साइड भी हल्की सी जो है ऊपर कर देनी है। उसको कर्व में है, आप उसको F10 शेप टूल से लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा। तो और फिर आपने यहाँ से आके इसकी सेटिंग भी करनी है। F10 प्रेस करेंगे आप और ये जो है ये मिक्सअप से करेंगे, थोड़ा सा आप इसको ऊपर लेके जाएंगे कि वो शेप जो है बस वो ख़राब भी ना हो और काम भी हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से वाइट से हल्की सी शेड आ जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद क्या करना है आपने कि यहाँ से जो है ये लेना है दायरा और वाइट जो है आउटलाइन लगा देनी है, इसको मतलब वाइट कलर कर देना है। उसके बाद आपने इसको लगाना है इस तरह से बॉक्स, वाइट कर देंगे कलर। कंट्रोल क्यू करेंगे आप, F10 जो है आपने ले लेना है और दरमियान में जो है आपने बना देना है पॉइंट, और यहाँ से आपने डिलीट कर देना है और यहाँ से भी कर देना है डिलीट। तो इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा। इसको आप ले आएंगे नीचे और ऊपर करेंगे फ्लिप करके और डबल कर देंगे, इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा। इसको आपने वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद आप थोड़ा सा छोटा करें, उसके बाद आपने रोटेट करके इस तरह से इसको कर देना है डबल, डबल हो जाएगा। और जो है इसको हम करेंगे छोटा। ये चीज़ आ गई है, इसमें जो है आपने सेलेक्ट करना है और ऐसे लगा देना है। यहाँ से इस टूल पे क्लिक करना है और इस जगह पे आके आपने यहाँ से ग्लो सेलेक्ट कर लेना है और इधर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये इस तरह से ग्लो का ऑप्शन बन जाएगा। तो कम करेंगे, लाइट करेंगे, डार्क करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। ये छोटा करेंगे, इसका जो है दोनों को आपने सेलेक्ट करके C प्रेस करना है तो वो इक्वल जो है सेंटर में जो है आ जाएगा। ये ऐसे, ये जो है हम यहाँ पे एक कॉपी करके लगा देंगे, एक कॉपी जो है हम यहाँ भी लगा देंगे और एक कॉपी यहाँ पे लगा देंगे। किसी जगह पे बड़ा हो जाएगा, किसी जगह पे छोटा हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ पे आ गया, ये हम जो है यहाँ पे रख देंगे। जैसे स्टार टाइप से होता है इसको यहाँ पे रख देते हैं अभी, क्योंकि इसकी सेटिंग रहती है। तो इस चीज़ का था G प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी शक्ल जो है 3D में ऑलरेडी हो चुकी थी। ये जो है पहले आप वेल्ड कर लें क्योंकि ये थोड़ा अलग-अलग से लग रहे हैं। इस चीज़ को भी वेल्ड कर लेते हैं और इस चीज़ को भी साथ वेल्ड कर लेते हैं। अब G प्रेस करेंगे और इक्वल जो है इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। F10 से वही जो है आप इसमें हल्का सा जो है गैप दे दें वाइट का, ये गैप आ गया। और यही जो हमारा स्टार था ये आप जो है यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा छोटा करके लगा देंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ से ये टूल लेना है और इस तरह से इसके ऊपर लाइट कलर लगाएंगे गले में। यहाँ से ये लेके इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इस चीज़ के अंदर, तो ये इस तरह से टच हो जाएगा इसका। अभी जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है इसमें आपने क्या करना है कि G प्रेस करना है और इधर आके इसका थोड़ा सा ये एक पोर्शन आपने डार्क कर देना है और एक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा और लाइट पे ले जाना है और इसको आपने यहाँ से इस तरह से करना है। जो डार्क साइड है वो ऊपर आ जाएगी और जो मतलब कि दूसरी साइड है वो नीचे आ जाएगी। अब हमने उसके अंदर जाना है और उस पर जो है आपने वाइट कलर लगा देना है इस तरह से, वो कलर ख़त्म कर देना है और नीचे वाला ये भी वाइट कर देना है। तो थोड़ा जो है ये इस शेप में आ जाएगा। तो टोटल जो है हमारा ये देखें इस शेप में आ गया, 3D जैसे शक्ल में होता है। अगर इसमें बैकग्राउंड वगैरह कुछ और हम ऐड करते हैं तो ये मतलब कि और भी खूबसूरत लगेगा। अब क्या करना है आपने इसकी बनानी है कॉपी। कॉपी बनाने के बाद ये जो स्टार्स वगैरह हैं ये आप ख़त्म कर देंगे। इसका जो है आप कलर करेंगे ग्रे में, टोटल को ये इस तरह से आप ग्रे कर लेंगे थोड़ा सा और यहाँ से आपने टूल लेना है और इसको यूनिफॉर्म कर देना है। यूनिफॉर्म करने के बाद इसी के ऊपर सेम ले आएँ, इसको रख दें और इसको जो है आपने हल्का सा नीचे ले आना है। कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये लाइट से नीचे से पेज पे आ जाएगा। थोड़ा हम इसका कलर डार्क कर देते हैं, थोड़ा मज़ीद और डार्क कर देते हैं और इसको हल्का सा नीचे ले आते हैं। ये सिर्फ ऐसे शेड देने के लिए है। तो एक जो है इस तरह से मतलब कि आप इसके ऊपर हल्की सी लाइट जो 3D की शेड जैसे होती है कि उस पर वो है तो ये कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और भी हो सकता है कि आप इसको नीचे सेम इक्वल कॉपी कर लें, इसको लगाएं बिट मैप और बिट मैप लगाने के बाद जो है इसको आप कर लें ऐसे
तो दोस्तों इस तरह से भी सेट हो सकता है ये जो है। अब यही जो हमने डिज़ाइन बनाया था, इस CTR फाइल भी मिल जाएगी साथ आपको। तो ये अगर हम इस शेप में बनाया था, समझे कि लोगो शेप में बनाया, अगर किसी और शेप में बनाना चाहें तो उसमें भी बन सकता है। जैसे कि टेक्स्ट कह देते हैं कि टेक्स्ट है, ये हमने A टेक्स्ट लिखा है, और कोई भी फ़ॉन्ट जो है आप सिलेक्ट कर लें। मिसाल देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है तो इसको ले लेते हैं। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है तो इसको जो है हम यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ से आपने आके कोई टूल ले लेना है, इसको ऐसे लगाना है और डबल क्लिक करेंगे, इसको हल्का सा हम ऊपर करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा। ये जो है हमारा इस पर 3D का बन गया। अब आप कंट्रोल K करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे। कलर हम इसके ऊपर ये लगा देते हैं और नीचे जो कलर है वो ये लगा देते हैं। तो हमारा ये तकरीबन जो है इस तरह से बन गया है। अब क्या करना है, आपने वही G प्रेस करना है और इस पर ये कलर लगाना है। नीचे वाला जो हमारा बना हुआ है उसको भी आपने वैसे ही करना है, सिलेक्ट करके ऊपर वाले को कर देना है क्लिक। तो ये देखें इस तरह से जो है हमारा ये इस पर बन गया है। तो अब इस पर सिर्फ रहता क्या है, रहता सिर्फ यही है कि आपने इसके ऊपर कोई मतलब कि किसी शेप में लगा लें, मतलब कि लाइन शेप में लगा लें, जैसे ये बना हुआ है इस तरह से लगा लें, या कि डब्बे की शक्ल में लगा लें। तो जिस तरह से भी इसके ऊपर ये लगाएंगे, कंट्रोल कर्व करेंगे, इसमें जो है गुलाई कर देंगे। तो इस तरह लगाना चाहें ये इसमें ऐड हो सकता है, पावर क्लिप करके जो है इस तरह करके ये लाइट करेंगे मज़ीद इसको। इस तरह भी मतलब कि इसका सेटअप हो सकता है। अगर ये नहीं लगाना तो ये यही हो सकता है सेटअप, हल्की सी उसको वो करने के लिए। तो इस तरह से ही हो जाएगा। अगर इसकी कॉपी करके हम जो है इसको यहाँ पे कलर लगाते हैं थोड़ा डार्क, तो देखें ये इस तरह से हल्का सा इस पर शेड आ रहा है। तो लाइट डार्क का जो है कॉम्बिनेशन इस तरह से हो सकता है। उसके बाद वो यही टेक्स्ट है, इसको जो है आपने जो है स्टार को इधर लगा देना है, यहाँ पे चाहे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। तो ये अपनी जगह पे जो है यही टेक्स्ट बन जाएगा। होता क्या है कि ऊपर जो है डबल कलर लगाना है और नीचे भी डबल कलर लगाना है। लगाने के बाद सिर्फ क्या करना होता है, G प्रेस करके उसकी सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी लाइट और डार्क कलर में। तो इसी तरह से देखें कि ये हमने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, तो वो मिक्सअप सा हो गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा वो है, तो ये इस तरह जब करेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे G, ये थोड़ा सा डार्क हो के वो नज़र आए कि ये, अगर सेम इक्वल आप कलर कर देंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा, उसकी जो बनावट और चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएंगी। तो इस वजह से उसको जो है डार्क करना पड़ता है, थोड़ा सा लाइट और डार्क का मिक्स हो और वो जो है कलर जो है नज़र आए। तो कहने का मतलब ये था कि कोई चीज़ भी मतलब कि 3D में अगर आपने करनी है इस तरह से सेटिंग, तो सिर्फ यही होता है उसको कलर कॉम्बिनेशन को लाइट डार्क करके, चीज़ें ऊपर नीचे करके तो आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।